ओम शांति। सभी भाई बहनों को बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। सभी भाई बहनें मन को एकाग्र करके आज 7 अगस्त 2024 की मुरली है। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने आज याद की यात्रा का महत्व बताया है। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई जमा होती है, तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? बाबा कई बार चेतावनी देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि सत्य का ही संग करना है। तो आज बाबा ने उसका अर्थ पूछा है। उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। और रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है और बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? जो ऐसा काम करे सेकंड में बदल दे, इसलिए उसको जादूगर भी कहा जाता है ना। इतना संग का रंग लगता है, इतना असर होता है। ओम शांति। बाबा ने बोला, बच्चे याद में बैठे थे। बाबा पूछ रहे हैं ना, मुरली से पहले हमेशा नियम है, गीत बजता है ना। 15 मिनट आधा घंटे मेडिटेशन करके अगर हम मुरली सुनते हैं तो उसका असर अलग होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे याद में बैठे थे। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में न लाओ, है ना। इसलिए सहज कर देते हैं बाबा। योग की जगह क्या बोलते हैं? याद। बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, माने जब आप नहीं हैं तो दुनिया भी नहीं है। देह सहित देह के जो भी संबंध आज देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं होना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हों? तो बाबा ने कहा, कैसे जमा होंगे? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। मन का काम क्या है और बुद्धि का काम क्या है? उसमें अर्थ जो है ना, उसको समझना है ना। मन का काम क्या है? विचार करता है, बुद्धि उसका चित्र बनाती है ना। तो जब योग लगाना माने याद करना, माने मन और बुद्धि दोनों साथ हों। मन विचार करे और बुद्धि उसका चित्र बनाए। मन से हम परम धाम पहुँचे, बाबा के चित्र को देखें, बाबा की शक्तियों को महसूस करें। तब बाबा ने बोला, बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको भूलो, वह सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। तो पहला पाप हुआ काम कटारी चलाना, और दूसरा बाबा को सर्वव्यापी कहना। बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे ही सर्वव्यापी कहते
देते हैं ना, इतनी सदगति देने वाला, और उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। 52 का यह पाठशाला है, तुम आए हो यहाँ पढ़ने, ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी स्कूल कॉलेज होता है उसका लक्ष्य होता है, तो यहाँ क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। और कोई ऐसे कह ना सके, तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम शिव है। फिर बहुत नाम दे दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम शिव है। उनमें प्रवेश करते हैं तो नाम शिव है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उसको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके। कहते भी हैं महात्मा, पवित्र आत्मा, है ना। कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देवात्मा तक, ऐसा। लेकिन कोई परमात्मा नहीं बन सकता। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, है ना। उनका जन्म भी पवित्र है, माने उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। भवन बोला, वह तो एवर पवित्र हैं। बाप सभी अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से किस संप्रदाय के बन जाएंगे? दैवी संप्रदाय के बन जाएंगे। दैवी संप्रदाय रहते कहाँ पे हैं? भवन बोला, दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, और आसुरी संप्रदाय कहाँ रहते हैं? कलयुग में। और अभी क्या चल रहा है? अभी ट्रांसफॉर्मेशन माने परिवर्तन का समय। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर से दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है, और इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, और देवताएं हैं अहिंसक, है ना। हिंसा भी भवन ने सूक्ष्म में बताया। हिंसा भी कई तरह की है। किसी के प्रति बुरे विचार करना वो भी हिंसा है। क्रोध करना, काम कटारी चलाना, वो भी एक हिंसा है। तो भगवान बोला अभी की दुनिया हिंसक है और देवताएं होते हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वे भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब, कितना अच्छा बाबा ने बताया, सुख तब मिलेगा जब पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। भगवान बोला सुख कब मिलेगा? जब पुण्य आत्मा बनेंगे, और पुण्य जमा होगा बाप की याद से। तो भगवान बोला इस याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, याद कर रहे हो? याद है, स्मृति में है कि तुम ही विश्व के मालिक थे। वह फिर कहाँ गए ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, है ना। शिवरात्रि का अर्थ बाबा ने क्या बताया? कलयुग रूपी रात में बाबा आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ,
मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है। मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उसका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया, है ना। तो बाबा ने बोला कि वो शरीर हम मनुष्यों सदृश नहीं लेता है, गर्भ में नहीं आता है, पर काया प्रवेश कर ज्ञान सुनाकर चला जाता है, और जिसके तन का आधार लेता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। किसके? शिव बाबा के। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। देवता की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग। श्री कृष्ण की क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। और शिव बाबा की क्या महिमा है? पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, है ना। तो बावन बोला दोनों की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वह किसी को गति सदगति नहीं दे सकते, और वो जन्म मरण में भी आते हैं, देहधारी है। तो इसलिए बावन बोला कि श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है ना। कितना घाटा पड़ा है, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। कहाँ सोने की चिड़िया भारत बोलते थे, और कहाँ देख तेरे संसार की क्या हालत होगी। तो कितना घाटा पड़ गया। तो अभी कमाई का समय है, तो भगवान बोला तुम्हारे जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है क्या? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता, है ना। 63 जन्मों से भक्ति का पाठ चल रहा है, लेकिन किसी को सदगति मिली नहीं। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, है ना। कलयुग में कितना विस्तार है, और वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो। कहाँ? सतयुग में। बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं? मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। पहले जाएंगे मुक्ति धाम, फिर जीवन मुक्ति, माने पहले परम धाम, फिर सतयुग में। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का। तुम भी इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दे दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज में दुख शुरू होता है ना। बाबा ने बोला ये जो ज्ञान चल रहा है, इसका भक्ति का ही फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है सतयुग। बाबा ने बोला वहाँ मिल गया, सतयुग में आ गए, फिर इस ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो
एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। माना धीरे धीरे जैसे ही जन्म लिया वैसे ही फिर गिरती कला शुरू हो जाती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते रहते हो, सेकेंड बाई सेकेंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो, वहाँ भी ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी, है ना। सतयुग में भी जैसे संगम युग बीतता जा रहा है, ऐसे सतयुग बीतता जाएगा। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि संपूर्ण पावन है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले संन्यास करते हैं, वह तो है ही देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं, उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, और इसको कहा जाता है विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। करेक्टर उन्हों के अच्छे हैं तब तो वह पवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है ना, चारों तरफ युद्ध, है ना, चारों तरफ युद्ध का माहौल है ना, आपस में झगड़ा लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाते हैं अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल, फिर है मेरू, प्रवृत्त मार्ग, है ना, जो भक्ति में माला फेरते हैं ना, एक फूल होता है, उसके पास में होता है बड़ा दाना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती, सन्यासियों की माला नहीं होती, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। ये प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। प्रवृत्ति मार्ग माने युगल, पति पत्नी। जो सन्यासी है वो खुद घर छोड़ के आया है, तो घर गृहस्थ में पवित्र रहने का ज्ञान वे दे नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का संन्यास, वह है हठ योगी। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, और फिर रावण राज में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। कौन सा खेल है ये? सुख और दुख का। सतयुग में सुख, सतयुग त्रेता सुख, और द्वापर कलयुग रात्रि। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो, नया टाइटल दिया हुआ हमने, पंडे। क्या काम कराते पंडे? घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी यह कलयुग का अंत, आपने तो बहुत आनी है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अभी याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएं, और फिर जमा भी करो, है ना, दोनों काम। पाप भी पुराने भस्म करने और अपना पुण्य भी जमा करना। भगवान बोला लास्ट के समय हंगामा होगा, उस समय योग लगेगा नहीं। इसलिए अभी जो समय है पुरुषार्थ का, संगम युग का, इसलिए इस समय अपनी पुण्य की पूंजी बढ़ानी है। इसलिए भगवान बोला कि पाप भी भस्म करना है, जमा भी करना है, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता रहता है ना। पहले ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मणी देवता बनते हैं, देवता
फिर और कला कम होती है। छत्री, छत्री से वैसे शूद्र, ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो स्टूडेंट भी हो और फिर फॉलोअर भी हो, एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हो और फिर साथ भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले झाड़ बहुत छोटा है, माने बहुत कम आत्मा है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर टिक्कर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इससे ही कहा जाता है रावण का संग दोष, सत का संग तारे और कुसंग डूबोए। रावण राज्य शुरू होता है, फिर तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। संगम युग समाप्ति की ओर है तो परम धाम भी खाली होने वाला है ना। सारी आत्माएं आ चुकी हैं सृष्टि रंगमंच पर। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते रहेंगे। इसको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है, माने अशुद्धता आ जाती है तो आत्मा में अशुद्धता तो फिर शरीर में अशुद्धता। अब आत्मा से खाद कैसे निकले, माने कचरा कैसे निकले, तो उसके लिए योग अग्नि चाहिए। उससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ जा गया है, यह है खाद माने मिलावट। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद कैसे निकले? तो बावन बोला यह है योग यज्ञ। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं लेकिन किसको जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी भक्ति शुरू होती है। अच्छा, बाबा ने फिर सभी को याद प्यार दिया। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। है ना। बाबा ने क्या सुनाया, 1 मिनट बाबा को याद करके आज के मुख्य मुरली पॉइंट हम रिवाइज करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम की घर की यात्रा करानी है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या वरदान है? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ,
व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। माने हर घड़ी हमें चेक करना है कि कहीं हमारा मोह तो नहीं है, निर्मोही है, निर्विकल्प है, माने कोई व्यर्थ का संकल्प नहीं है, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वह अच्छा होगा, है ना। हमेशा उपराम, जो होगा वह अच्छा होगा, है ना। हर घड़ी अंतिम घड़ी, यही मम्मा का भी पुरुषार्थ रहा। स्लोगन है, अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश है ना। जिसका जो काम है उसको ही करना, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है। बाबा है धर्मराज, है ना, तो वह भी क्रोध है। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करें, बाबा का धन्यवाद करें, बाबा की याद में टिक कर बाबा का शुक्रिया दिल से बारंबार धन्यवाद। वो टीचर, बाप, सदगुरु के रूप में कितनी मधुर शिक्षाएं। आत्मा का पुण्य कैसे जमा हो, आत्मा की सदगति कैसे हो, ऊंच पद पाने के लिए बाबा कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा का दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।